गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अपन हेलो एल्केन्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उन केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने लास्ट SN1 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज जो डिस्कशन होगा वो SN2 और विग्नार रीजन के कोई भी कार्बन कंपाउंड के साथ में जो रिएक्शंस है वो अपन आज डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए जो हेलो एल्केन था अपने पास, हेलो एल्केन, इस हेलो एल्केन के अंदर अपन ने रिएक्शन विद मेटल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। रिएक्शन विद मेटल्स जिसमें अपन ने सोडियम मेटल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसके बाद में दूसरा था अपने पास मैग्नीशियम मेटल के साथ में जिसमें अपन ने बात की थी विग्नार्ड रिएजेंट की। इसके बाद में जो रिएक्शन थी वो थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन में भी अपन ने कौन सा डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें मैंने टाइप की बात की थी SN1 एंड SN2। SN1 अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर ली थी, जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो था SN2 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं SN2 की रिएक्शंस की, तो देखो SN2 का मतलब क्या है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कह रहे हैं अपन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, दैट मीन्स बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखिए ये बायोमोलिकुलर नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इस SN2 रिएक्शंस में क्या होगा, क्यों अपन इसको SN2 कह रहे हैं, इसका रीजन अपन देखते हैं। इस रिएक्शंस की बात करें तो इस रिएक्शन की बात करें तो ये जो रिएक्शन होती है वो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है, इसलिए ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। दूसरी, इस रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशनल स्टेट, ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन होता है। जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो ये ट्रांजिशन स्टेट पेंटावैलेंट होती है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल एक साइड से अटैक कर रहा होता है और दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा होता है, लीव कर रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है। इसलिए यहाँ पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और ये पेंटावैलेंट ट्रांजिशनल स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। इसीलिए अनस्टेबल होने की वजह से ही इट इज अनस्टेबल, और इसी कारण इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इसी कारण इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो पेंटावैलेंट, अनस्टेबल और कैन नॉट बी आइसोलेटेड हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जब बैक साइड अटैक होगा तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिस कार्बन पर वो अटैक करेगा बैक साइड, उस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इज टेक्स प्लेस, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इज टेक्स प्लेस, यानी यहां जो इन्वर्जन होगा वो 100% इन्वर्जन होगा। तो जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आफ्टर द रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, जस्ट चेंज हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 100% क्या हो जाएगा, इन्वर्जन वाला ऑब्टेन होगा। इसके बाद में देखिए बायोमोलिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन depend on both reactant as well as base energy।
ठीक है, यानी जो न्यूक्लियोफाइल जिससे मिलेगा उस पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होगी एल्किल हैलाइड और NaOH की कंसंट्रेशन की। तो ये दोनों क्या होंगे, सिंगल पावर कंजम्पशन के इक्वल होगी। इसीलिए इस रिएक्शंस को अपन बायोमोलिकुलर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्टेंट और इस बेस दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। इसी बेस से अपने को क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस मिलेगा जो इसकी बैक साइड अटैक करेगा। इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए इस रिएक्शन को अपन क्या नाम दे रहे हैं, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम दे रहे हैं। तो बात समझ में आई होगी। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और ये ट्रांजिशन स्टेट पेंटावैलेंट होती है, अनस्टेबल होती है और इसी कारण इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, यानी इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। फिर मैं कहा कि नेक्स्ट बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज पॉसिबल। जब बैक साइड अटैक होगा तो 100% कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्जन होगा, यानी इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला कार्बन ऑब्टेन होगा। फिर मैंने कहा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शंस की रेट एल्किल हैलाइड और बेस NaOH की दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। इसीलिए इस रिएक्शन को अपन बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। अब देखिए मैकेनिज्म्स की बात करें इसकी, तो मैकेनिज्म कैसे होगी इस SN2 रिएक्शन की वो अपन डिस्कस करते हैं। इजी रिएक्शन है, ध्यान रखना भाई, सिंपल है। अगर एक बार समझ में आ गई तो दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं बोलोगे इस SN2 रिएक्शन को और SN1 को। ठीक है, इसमें बस पॉइंट्स ध्यान रखें क्यों अपन इसको SN1 कह रहे हैं और क्यों इसको SN2 कह रहे हैं। चलिए आगे इसके मैकेनिज्म्स की बात करते हैं अपन। देखिए मैकेनिज्म की बात करें अपन, SN2 की, तो मैंने कहा सिंगल स्टेप है, बेस साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल होता है। तो मैंने यहां पर देखिए सबसे पहले इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो मैंने आपको बताया था कल CH3X, यानी इसकी जो पहले वाली क्लास थी उसमें बताया था CH3X, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्शन देता है। ठीक है, तो सबसे फास्ट कौन देगा, CH3X, SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। अब देखिए इसी के अंदर मैं कह रहा हूँ कि बैक साइड अटैक कैसे पॉसिबल होगा, तो मैं इस एल्किल हैलाइड को कुछ इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ H है और ये जो H है इनकी नेचर अगर मैं बात करूँ तो ये स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप। अगर मैं एल्काइल की कंपेयर में देखूं तो ये बहुत छोटे हैं और यहाँ मैंने लगा दिया ये X ग्रुप। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस न्यूक्लियोफाइल की जो कि मेरे पास OH है, तो ये फ्रंट साइड से तो अटैक कर नहीं पाएगा। जब फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। अब देखिए बैक साइड से अटैक करेगा, इसका मतलब ये रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में हो रही है। ठीक है, तो यहां से ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा। जब ये अटैक कर रहा होगा उसी समय ये X ग्रुप क्या हो रहा होगा, लीव कर रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा। तो इसीलिए इस ग्रुप को अपन क्या बोल रहे हैं, लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं। अब देखिए जब ये अटैक कर रहा होता है तो इस कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और इस कार्बन और इस X के बीच में बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर भी नेगेटिव आता है। ध्यान रखना यहाँ पर ये दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप। अगर गौर से देखें तो ये जो कार्बन है जो कि sp3 था, वो जैसे इस पर अटैक करेगा यहाँ पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर बनेगी, और ये जो पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर है, पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर डिग्री होगी। इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशनल स्टेट नाम देते हैं। और ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम स्टेबल होती है, दैट मीन इट इज अनस्टेबल। और अनस्टेबल है इसीलिए इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इसको आइसोलेटेड भी नहीं किया जा सकता। ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब होगा क्या कि यहाँ से ये जो X है वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जो X है वो इन फॉर्म ऑफ X माइनस ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास, ये कार्बन और ये दो तरफ तीनों H और यहाँ पर OH। अब देखिए जिस डायरेक्शन से OH अटैक कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में X है, यानी जो अटैक करने वाली स्पीसीज है उसका कॉन्फ़िगरेशन
और इस X के निकलने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसको मैंने कहा 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन इन द SN2 रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 और OH। ये अपने पास SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। अगर ये रिएक्शन समझ में आ गई तो आपको नेक्स्ट जो अपन विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शंस पढ़ते हैं जिसमें SN2 मैकेनिज्म होती है, वो रिएक्शन भी आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। तो इसको समझ में आ गया होगा। देखिए पहले अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है तो ये X बाहर निकल रहा होता है। जब ये X बाहर निकल रहा होता है तो उसी समय एक पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और ये पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट, जो कि बहुत ही कम स्टेबल होती है और अनस्टेबल होने की वजह से इसको आइसोलेट भी नहीं किया जा सकता। फिर जैसे ही X बाहर निकलेगा अपने पास ये इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन वाला कार्बन ओपन हो जाएगा, जिसको अपन मिथाइल अल्कोहल या कोई भी अल्कोहल कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था अपने पास SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस किस तरह के बन रहे हैं उसकी बात करते हैं। देखिए मैंने इसके पॉइंट भी बता दिए हैं, आपको SN1 और SN2 के अंदर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, आपको मैकेनिज्म भी पूछी जा सकती है कि SN1 और SN2 की मैकेनिज्म के बारे में भी एक्सप्लेन कीजिए। किसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है और किसमें पार्शियल रेशिमाइजेशन होता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि SN1 में पार्शियल रेशिमाइजेशन ऑब्टेन होता है और SN2 में 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होता है। चलिए इसी के अंदर अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए इसके जो क्वेश्चन है SN2 के, सेम अपन ने SN1 में बात की थी वैसे ही SN2 में डिस्कस कर रहे हैं, या इसमें क्वेश्चंस के जो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो अपन दो तरह से चेक करेंगे। एक लिविंग ग्रुप के बेसिस पर, क्या कह रहा हूं, बेस्ड ऑन लिविंग ग्रुप, किस पे कह रहा हूं, लिविंग ग्रुप पर बेस्ड ऑन लिविंग ग्रुप, और दूसरा बेस्ड ऑन एल्काइल ग्रुप। अगर मैं इस एल्काइल ग्रुप की बात करूं तो इसमें ध्यान रखना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, एल्काइल ग्रुप की, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन की नेचर होती है। यानी मैं ये कह दूं एल्काइल ग्रुप में एक CH3X ले लूं, एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लूं, एक 2 डिग्री ले लूं और एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लूं, जिसमें कार्बन की नेचर जिस पर वो X जुड़ा हुआ है वो कार्बन की नेचर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो। तो ध्यान रखना यहाँ जो ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर। और यहाँ जो लिविंग ग्रुप के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, कार्बन आयोडाइड वाला, यानी जो आयोडीन है वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन और आयोडीन के बीच की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो डिफरेंस कम होता है। दूसरा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और ये इजीली कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आयोडाइड रिमूव हो जाएगा। इसलिए इस आयोडीन को अपन बेस्ट लिविंग ग्रुप कह रहे हैं। तो यहाँ जो लिविंग ग्रुप के बेसिस पर अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखूं तो हो जाएगा Ri इज ग्रेटर देन Rbr, Rg इज ग्रेटर देन Rcl और Rcl इज ग्रेटर देन Rf। देखिए क्वेश्चंस की बात करें तो सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है, ऐसे CH3, CH2F, CH3, CH2Cl, CH3, CH2Br, CH3, CH2 आयोडाइड। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ से देखा जाए तो यहाँ देखिए इस कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो ये आयोडीन इजीली रिमूव हो जाएगी। तो जहाँ रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ X के, तो यहाँ सबसे फास्ट बॉन्ड शो करेगा Ri या एल्काइल आयोडाइड वाला बॉन्ड सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन शो करेगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ से जैसे ओवर अटैक करेगा तो ये ग्रुप इजीली बाहर निकलने की टेंडेंसी रखेगा। ऐसे मैंने इथाइल आयोडाइड ले लिया तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये तो थे क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैलोजन। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इसमें सिंपल सा एग्जांपल ले लिया मैं, CH3Cl, CH3CH2Cl, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और इधर मैंने ले लिया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करता हूं तो SN1 सबसे फास्ट देता था, लेकिन अपन जानते हैं SN2 और SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो यहाँ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा,
CH3Cl SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। तो ये थे कुछ SN1 और SN2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, जहां मैंने SN1 भी डिस्कस कर दी थी पिछले वाले वीडियो में, और यहाँ आज अपन ने SN2 के कुछ क्वेश्चन और उसके मैकेनिज्म ने अपने डिस्कस कर लिए। अब देखिए एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। दो क्वेश्चंस हैं और दोनों के दोनों इजी क्वेश्चन है। चलते हैं बंदे को एनसीईआरटी के अंदर से। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, और ये क्वेश्चन किससे ले रहा हूं मैं, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो आपको ये बताना है कि जो कंपाउंड दे रखे हैं इन दोनों कंपाउंड में से कौन सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन देगा। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको चेक करना है which one has given fast SN2 रिएक्शन, यानी इनमें से आपको ये देखना है कि सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन कौन देगा। तो देखिए मैं कार्बन नेचर की बात करूं तो यहाँ Cl इस 1 डिग्री कार्बन से अटैच है और यहाँ Cl ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो जैसे मैंने कहा कि 1 डिग्री कार्बन की रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN2 वो सबसे फास्ट होती है कंपेयर देन 2 डिग्री और 3 डिग्री की। तो यहाँ सबसे फास्ट कौन दे देगा, ये वाला दे देगा। ये था अपने पास पहला क्वेश्चन। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन, इस तरह से दे रखा है। अब देखो ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन लिविंग ग्रुप। तो जाहिर सी बात है जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, देखिए ये भी 1 डिग्री कार्बन और ये भी 1 डिग्री कार्बन, यानी कार्बन की नेचर सेम है लेकिन जो हैलोजेंस ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। तो मैं यहाँ क्या कहूंगा कि जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन देगा, क्योंकि 1 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कौन सी रिएक्शन देंगे, SN2 रिएक्शन देंगे। SN2 में सबसे फास्ट कौन सा देगा, ये आइडल वाला, क्योंकि यहाँ पर ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। चलिए ये तो था अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसी के अंदर देखो एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। आपको पता लगाना है कि कौन सा पहले SN2 देगा और कौन सा SN1 देगा, आपको ऑर्डर बताना है भाई। क्वेश्चन ये है, यहां मैंने लिया C6H5 CH2Br, फिर मैंने लिया C6H5 C6H5 Br, फिर मैंने लिया C6H5 CH3 C6H5 एंड Br। आपको ये चेक करना है कि सबसे फास्ट SN1 कौन देगा और सबसे नेक्स्ट SN2 कौन देगा। दोनों का ही ऑर्डर बताना अपने को, SN1 के रिस्पेक्ट में बताना और SN2 के रिस्पेक्ट में भी बताना, यानी SN1 के रिस्पेक्ट में बताना है और SN2 के रिस्पेक्ट में भी बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन कार्बन्स की। देखिए यहाँ पे बेंजाली ग्रुप है, यहाँ पे बेंजाली कार्बन है और यहाँ पे भी बेंजाली कार्बन है, यानी सभी में बेंजाली कार्बन है। लेकिन इसमें देखिए इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप और जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद में देखा जाए तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन थी, यहाँ एक हाइड्रोजन से ये फिनाइल ग्रुप जुड़ रहा है और यहाँ दोनों हाइड्रोजन निकल करके एक मिथाइल और एक फिनाइल ग्रुप अटैच्ड हो गया। तो देखिए सबसे बात करें तो यहाँ पर ये केवल 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो 2 डिग्री कार्बन है और यहाँ देखा जाए तो 3 डिग्री कार्बन है। इसके अलावा यहाँ बेंजालिक के नेचर पे देखा जाए तो ये जो बेंजालिक ग्रुप इसमें एक ही कार्बन पर C6H5 लगा हुआ है, या 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 फिनाइल प्लस 1 मिथाइल लगा हुआ है। यानी अगर मैं SN2 की बात करूँ तो इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, सेकंड और ये थर्ड। तो सबसे फास्ट जो SN1 रिएक्शन देगा वो थर्ड, फिर 2 और फिर फर्स्ट देगा। और अपन जानते हैं SN2 तो इसके जस्ट अपोजिट होती है, इसीलिए जो 1 डिग्री कार्बन नेचर वाला होगा, जो केवल एक फिनाइल वाला बेंजालिक कार्बन है, वो सबसे फास्ट SN2 देगा, फिर ये सेकंड और सबसे कम थर्ड। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे जो अपने बहुत ही काम के हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कीजिए। देखिए अब ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शंस की बात करते हैं। अपन ने
एक रिएक्शन जो एक्टिव हाइड्रोजन वाली थी वो पिछले वाले वीडियोस में अपन डिस्कस कर ली थी। आज अपन जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन विद कार्बनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे, यानी किस तरह से RMgX कार्बन कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा पहले, फिर हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। भाई समझने की कोशिश करना, बहुत ही इजी मेथड है। फिर दूसरा मैं कोई सा भी एल्डिहाइड ले लूं RCHO और फिर उसका सेकंड स्टेप में क्या करा लूं हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ क्या बन रहा था 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था। सेम एज इट इज अगर मैं कीटोन लेता हूं पहले और फिर वो इसका हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने डिस्कस किया था। आज अपन इन्हीं रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सिंपल सी बात करता हूँ, मैंने ये ले लिया RMgX और इस RMgX में अगर R की बात करूं तो देखो ये मैग्नीशियम मेटल है, इसीलिए इसको ऑर्गेनो मेटालिक भी कहते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक रेजेंट भी कहते हैं। अब देखिए इसमें जो R है वो एक नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। यानी इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, इस मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। ऐसे मैंने यहाँ ले लिया कार्बोनिल ग्रुप। देखिए अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ दोनों तरफ HH हो सकती है, देखिए सर। दूसरा यह हो सकता है एल्काइल ग्रुप के साथ में केवल एक R हो, इधर R हो इधर H हो, यानी एल्डेड हो, या इधर भी एल्काइल ग्रुप हो। बात समझ में आ रही होगी, वापस बता रहा हूँ, हो सकते हैं दोनों के दोनों H हो, या हो सकता है एक तरफ R और एक तरफ H हो, या हो सकता है दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, यानी कीटोन वाली नेचर हो। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड क्या होगा? डिस्प्लेस्ड होगा। जैसे ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, यहाँ ये कार्बन जिसको मैं डैश लगा रहा हूँ, ये कार्बन पर अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया और ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, और इस नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा? ये मैग्नीशियम हैलाइड जो पॉजिटिव वाला है वो यहाँ मैंने बाइंड कर दिया। अब देखो यहाँ क्या हो सकता था, या तो हो सकता है दोनों तरफ H हो, या एक तरफ R हो एक तरफ H हो, या दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। देखो ये तो थी अपने पास पहली स्टेप। सेकंड स्टेप में अपन क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो देखिए हाइड्रोलाइसिस कैसे करा रहा है वो देखना है। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के अंदर H पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव किसके साथ बाइंड होगा? इस O नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा इस तरह से, और ये OH माइनस इस मैग्नीशियम के साथ निकल जाएगा। यानी मैग्नीशियम के साथ में X और ये OH बाहर निकल गया और जो हाइड्रोजन वो इस ऑप्शन से अटैच हो गया। तो देखिए ये जो कार्बन था, अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ HH रखता हूँ तो देखिए गौर से देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पर इसी R डैश के साथ में एक तरफ R और एक तरफ H रखता हूँ तो देखिए ये कार्बन जो होगा वो 2 डिग्री कार्बन का अल्कोहल बनेगा, यानी यहाँ जो अल्कोहल वो 2 डिग्री बन रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप रख रहा हूँ इस केस के अंदर तो यहाँ ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंसेप्ट है जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन अपन एक ही कंसेप्ट में कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको इंडिविजुअल रिएक्शंस करवानी है एल्डिहाइड के साथ में और एसिटाल्डिहाइड के साथ में और कीटोन के साथ में। ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आपको करनी है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपने को बतानी है। वो कैसे होगी ये आपको बताना है, खुद को करना है। नहीं आते तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि वो रिएक्शंस कैसे होगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है कि CH3 मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन मैंने पहले फॉर्मेल्डिहाइड से करवाई, फिर उसका फर्दर मैंने क्या करवाया? हाइड्रोलाइसिस करवाया। ठीक है भाई, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन दूसरा CH3 MgCl की रिएक्शन, CH3 MgCl की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से करवाई और फर्दर मैंने इससे क्या करवाया? हाइड्रोलाइसिस करवाया। क्या बना? ठीक है, फिर मैंने ले लिया CH3 MgCl प्लस एसीटोन से इसकी रिएक्शन कराई और फर्दर मैंने क्या करवाया? इसका हाइड्रोलाइसिस। ऐसे अगर मैं इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लूं और इसकी रिएक्शन CH3CHO से कराऊं और देन फर्दर हाइड्रोलाइज करूं तो क्या बना? ऐसे अगर मैं इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लूं और उसकी रिएक्शन मैंने एसीटोन से करवा दी
और फिर फर्दर हाइड्रोलाइज करवाए तो क्या बना। तो ये अपने पास कुछ इस तरह से मैंने ये 5 क्वेश्चंस आपको मेंशन किए हैं। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो एक कार्बन का ये फॉर्मेल्डिहाइड और एक कार्बन का ये, तो 2 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। खुद बना के देखना और फिर बाद में मैच करना। ये कुछ इस तरह से 2 कार्बन का 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। देखिए यहाँ पर एसिटाइलडिहाइड है, इस फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा वो 2 डिग्री एल्कोहल देगा। तो देखिए ये इस तरह से सीधे सीधे जोड़ना चाहो तो CH3 CH2OH, ऐसे अगर ये CH3 इस पे जुड़ेगा तो देखो ये CH कंफर्म हो गया भाई 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो ये CH3 तो ऐसे कैसे है, ये CH और ये आने वाला CH3 जो मैग्नीशियम से आ रहा है और इस ऑप्शन के साथ क्या कर दो, ये OH लगा दो, ये अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। बहुत ही सीधी और स्पेशल इजी ट्रिक का ध्यान रखना भाई। अगर मैं बात करूं इस एसीटोन की तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैक करेगा। अब 2 मिथाइल तो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ये आपको पहले करके देखना भाई, है ना, खुद मन से करके देखना। और फिर एक ऑक्सीजन उससे क्या जोड़ दो, OH, ये जो साहब। और अपन जानते हैं कि जब आरएन कीटोन से रिएक्ट करता है तो 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ऐसे अगर मैं इथाइल की बात करूं और इस कंपाउंड की बात करूं तो देखो एल्डिहाइड है और ये इथाइल है। एल्डिहाइड और कोई सा भी एल्काइल ग्रुप सेकंड एन 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये CH3 और ये CH, ये CH3 और ये CH और ये इथाइल ग्रुप इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ मैंने अटैच कर दिया CH2 और ये CH3, यानी इथाइल ग्रुप मैंने अटैच कर दिया। बचा ऑप्शन, इससे क्या बना दो OH, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ CH3 CHOH CH2 CH3। देखो 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल या 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूँ इस चौथे 5वें क्वेश्चन की तो यहाँ पर इथाइल है, ये इस पर अटैक करेगा। अब देखो 2 तो मिथाइल थे, ये दीजिए 2 मिथाइल और इस पे क्या जुड़ गया, ये इथाइल। अब मेरे को पता है कि बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि कीटोन के साथ जब आरएमजी रिएक्ट करता है तो 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखिए CH3 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 और ये इथाइल ग्रुप, ठीक है। बचा क्या ऑप्शन, उससे कैसे जोड़ दो, OH जोड़ दो। ये लीजिए, ये हो गया 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन। तो इस तरह से अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की ये रिएक्शंस जो सेकंड टाइप की रिएक्शन विद कार्बनिक कंपाउंड थी वो आज अपन ने डिस्कस कर ली। पहले जो रिएक्शन थी वो SN2 थी, उसके न्यूमेरिकल्स यानी कुछ क्वेश्चंस थे वो कर लिए। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिलेटेड जो सेकंड जो रिएक्शन थी विद कार्बनिक कंपाउंड वो भी अपन ने डिस्कस कर ली। आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।